नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दुख भरी दास्तां का सुखद अंत। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस गहरी घाटी के एकदम किनारे पहुंचकर मोहिनी पल भर के लिए ठिठकी, पर अब आगे पीछे सोचना व्यर्थ था। मन कड़ा करके वह छलांग लगाने ही जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। देखा वह एक युवक था। युवक की इस हरकत पर मोहिनी को गुस्सा आ गया। उसने नाराजगी से कहा, कौन हो तुम? मेरा हाथ क्यों पकड़ा? छोड़ो मेरा हाथ। मुझे बचाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है। इसका जो भी करना होगा मैं करूँगी। हाँ प्लीज़, किसी भी तरह का कोई उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। जवाब देने की बजाय युवक ज़ोर से हंसा। उसकी इस ठिठाई पर मोहिनी तिलमिला उठी। उसने गुस्से में कहा, न तो मैंने इस समय हंसने वाली कोई बात कही, न ही मैंने कोई जोक सुनाया। फिर तुम हंसे क्यों? और हाँ, तुम अपना नाम तो बता दो कि कौन हो तुम। एक मिनट मेरी बात तो सुनो। जिंदगी के आखिरी क्षणों में मेरा नाम जानकर क्या करोगी? लेकिन अब तुमने पूछ ही लिया है तो बताए देता हूँ। मेरा नाम मोहन है। मुझे अब किसी की कोई बात नहीं सुननी। तुम यह बताओ कि हंसे क्यों? तुम्हें जब किसी की कोई बात सुननी ही नहीं है तो मैं कैसे बताऊं कि हंसा क्यों? इसलिए कि मैं यह कह रही थी कि मोहिनी थोड़ा सक पकाई। इसके बाद थोड़ी चुप्पी के बाद कहा, इसलिए कि अगर तुम्हें आत्महत्या न करने के बारे में कुछ सीख सलाह देनी हो तो वह सब मुझे नहीं सुनना। मैं कह रही थी कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हंसने जैसी बात थी। वैसे भी मेरा हाथ पकड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। ओह सॉरी, रियली सॉरी। मोहन ने मोहिनी का हाथ छोड़ दिया। इट्स ओके। अब बताइए क्यों हंसे? अब जब तुम मरने ही जा रही हो तो अंतिम पलों में कुछ भी जानने से क्या फ़ायदा? मात्र एक छोटा सा कुतूहल, नथिंग एल्स। ओके, लेकिन मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, वरना आत्मा भूत बन भटकती रहेगी और भूत मुझे जरा भी पसंद नहीं है। यह जो तुम घुमा फिरा कर कह रहे हो, इसके बजाय सीधे सीधे कह दो ना, क्योंकि अब मुझे देर हो रही है। आज ही तो मुझे हंसी आई है, वह भी तुम्हारे भ्रम पर। कुछ भ्रम भी कितने मज़ेदार होते हैं, पर सभी का जानना जरूरी नहीं है। भ्रम? मेरा? कैसा? किस चीज़ का? और कैसा भ्रम? बाप रे, एक साथ इतने सारे सवाल। तुम इसी तरह बातें करते हुए मूल बात को ख़त्म करना चाहते हो। बात ख़त्म करना चाहता हूँ, वह भी तुम्हारी। नहीं जी, सुंदर लड़कियों की बात ख़त्म करने की बेवकूफ़ी मैं नहीं कर सकता। बस बस, मस्का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़कियों को फंसाने का यह बहुत सरल उपाय है, पर यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। तुम्हें सीधी सीधी बात करनी है या नहीं? मोहिनी की बातों में गुस्सा झलक रहा था। चेहरा भी गुस्से से थोड़ा लाल था। अरे बाबा, एकदम सीधी सादी बात है। तुमने कहा कि मुझे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे इसी भ्रम पर हंसी आ गई थी। वैसे भी हंसने की मेरी आदत नहीं है।
इसमें भ्रम कैसा? फिर तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हें बचाने के लिए नहीं, कुछ बताने के लिए। क्या बताने के लिए? यही कि अगर तुम्हारा इरादा सचमुच मरने का है तो इसके लिए यह जगह ठीक नहीं है। हाँ, हाथ पैर तोड़वाने हों तो अलग बात है। मतलब साफ है। जरा ध्यान से नीचे देखो। यह खाई गहरी तो है, पर इसमें गिरकर मौत हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस गहरी खाई में कोई इतनी ऊंचाई से कूदेगा तो मरेगा नहीं तो क्या होगा? आई एम सॉरी टू से, पर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर यानी निरीक्षण शक्ति बहुत कमज़ोर है। क्यों? देख नहीं रही हो खाई में नीचे कितने पेड़ हैं? कहीं जमीन दिखाई दे रही है? अगर तुम यहाँ से कूदती हो तो गारंटी नहीं कि जमीन पर ही गिरो। किसी पेड़ पर गिरोगी तो हाथ पैर तो टूट जाएगा, पर जान नहीं जाएगी। पेड़ में फंस गई तो न मर सकती हो, न जी सकती हो, न नीचे जा सकती हो, न ऊपर आ सकती हो। त्रिशंकु की तरह लटकी रहोगी। बस उसी दृश्य की कल्पना करके हंस पड़ा था। तुम पेड़ पर लटकी रहोगी तो देखने में कैसा लगेगा? बचाने के लिए भी चिल्लाओगी तो कोई बचाने के लिए भी नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ किसी तक पहुंचेगी ही नहीं। मोहिनी ने नीचे देखा। मोहन की बात सच थी। नीचे घाटी पेड़ों से भरी थी, कहीं भी जमीन नहीं दिख रही थी। उसमें फंस जाने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता था, पर अभी उसका गुस्सा वैसा ही था। उसने कहा, लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। पेड़ में भी फंस गई तो नीचे गिर ही जाऊंगी। पेड़ मुझे पकड़ तो नहीं लेगा। ओह यस, यू आर राइट। यह तो मैंने सोचा ही नहीं। यू आर जीनियस। फिर खुशामद। मैंने पहले ही कह दिया है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यस, यह तो मुझे पता है कि अब तुम्हारी खुशामद करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। यह सीधी सादी बात मैं सोच ही नहीं सका, जबकि तुमने आगे तक सोच लिया। इसीलिए मैंने कहा, तुम्हारी परफेक्ट प्लानिंग। अब तुम कूद सकती हो। गो अहेड। मोहिनी ने मोहन को गौर से देखा। वह उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहा, पर मोहन गंभीर दिखाई दिया। वह खाई में गौर से झांक रहा था। न चाहते हुए मोहिनी के मुंह से निकल गया, तुम भी नीचे जाना चाहते हो क्या? नहीं नहीं। उसी तरह खाई में झांकते हुए मोहन ने कहा, लग तो ऐसा रहा है जैसे खाई के पेड़ गिन रहे हो। मोहिनी ने व्यंग किया। नहीं जी, इस तरह पेड़ गिनने में मेरी कोई रुचि नहीं है। तो इस तरह गिद्ध की तरह नीचे। मोहिनी को बीच में ही रोककर मोहन ने कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, पर जरा नीचे देखिए, क्या है वहाँ? नीचे एकदम नीचे तक पेड़ हैं, साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ इनका? इन्हें देखकर तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया? इसमें विचार क्या करना है? कोई महान विचार नहीं, एकदम सीधा साधा सिंपल शुद्ध विचार। मोहिनी की नाक फूलने पिचकने लगी, रंग भी लाल गुड़हल की तरह हो गया। किसी के मरते वक्त भला कोई इस तरह का मजाक करता है? लड़के बड़े होशियार होते हैं, इस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मोहिनी का मन हुआ उसे ठीक से सुना दे। इसमें इतना उत्तेजित मत होइए, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम जो कह रही हो सच है।
100% सच। कोई पेड़ तुम्हें पकड़ नहीं लेगा। चलो मान लेते हैं वह छोड़ देगा, पर मेरी बात भी एकदम झुठलाई नहीं जा सकती। छलांग लगाने के बाद तुम किसी पर गिरी तो उसमें फंस जाओगी। कहाँ फंसोगी यह कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि पेड़ पर फंसने के बाद जमीन और पेड़ में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाएगा। पेड़ पर और फिर जमीन पर गिरने पर हाथ पैर जरूर टूट जाएंगे। उसके बाद तो परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए चलो मैं इसकी अपेक्षा अच्छी जगह बताता हूँ जहाँ पर मर जाना निश्चित है। एक छलांग और खेल खत्म। पूरी गारंटी के साथ मोहन ने कहा, तुम मरने की जगह खोजने के एक्सपर्ट हो क्या? नहीं, दरअसल हम दोनों एक ही गाड़ी की सवारी हैं, इसलिए। यानी कि तुम भी मेरी तरह? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ मरने के भव्य इरादे के साथ आया हूँ। इसीलिए अच्छी और गारंटेड जगह की तलाश कर रहा था। काफ़ी शोध के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि संदेह वाला कोई भी काम करना ठीक नहीं है। जो भी काम करो पक्का करो। इसका मतलब तुम भी यहाँ आत्महत्या करने आए हो? शंका का कोई समाधान नहीं है। इस सुनसान जगह पर घूमने नहीं आया, वह भी अकेले। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की साथ हो तब इस सुनसान जगह पर आने में फ़ायदा है। बस अब कुछ मत कहिएगा। मोहिनी चुपचाप खड़ी मोहन को ताक रही थी। उसने अचानक कहा, छोड़ो इस अंतहीन चर्चा को। पर तुम तो पुरुष हो, तुम्हें मरने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों? दुखी होने का अधिकार केवल औरतों का है क्या? तुम्हारा मानना है कि हम दुखी नहीं हो सकते? पुरुष प्रधान समाज में सहन करने वाला काम ज़्यादातर महिलाओं के हिस्से में आता है। इससे यह तुम्हारी व्यक्तिगत मान्यता है। इस अंतिम समय में मेरी इच्छा किसी तरह का वाद विवाद करने की नहीं है। चलिए मैं तुम्हें मरने की परफेक्ट जगह बताता हूँ। अगर तुम्हारा मन हो तो चलो मेरे साथ। एक से भले दो। जीवन में कोई अच्छा साथी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम मरते समय तो अच्छा साथी मिल गया। जीवन में हम सफ़र तो सभी को मिलते हैं, मौत का हम सफ़र किसे मिलता है? अकेले मरने में उतना मज़ा नहीं आता। अब तो तुम्हारे जैसा साथी पाकर मरने में भी मज़ा आ जाएगा। तुम पर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा जो तुम मरने आ गए? मोहिनी ने पूछा। उसकी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी। भला पुरुष को कौन सा दुख हो सकता है जो इस तरह मरने आ जाएगा? उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह लड़का भी उसी की तरह आत्महत्या करने आया है। छोड़ो ना अब इस बात को। मैंने कहा ना, मुझे अब चर्चा में कोई रुचि नहीं है। दुख का नगाड़ा बजाने से क्या फ़ायदा? मुझे पता है मेरे मरने से माँ बाप को बहुत तकलीफ़ होगी, वे बहुत रोएंगे। पर अब क्या, मर जाने के बाद मैं तो देखूंगा नहीं। मर जाने के बाद कौन देखता है? जिसको जो करना होगा करता रहेगा। इसके बाद मोहन ने जेब से च्युइंगम निकालकर मोहिनी की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो च्युइंगम खाओगी? अपनी इस अंतिम मुलाकात की सहयात्री के रूप में अंतिम भेंट। एक नंबर के स्वार्थी हो। तुम्हें मम्मी पापा के रोने की जरा भी चिंता नहीं। तुम्हें उनसे कोई मतलब नहीं। यह तुम कह रही हो? तुम भी तो। मोहिनी चुप हो गई। वह सोच में पड़ गई। उसे सोच में डूबा देखकर मोहन ने कहा,
छोड़ो इन फालतू के विचारों को। अगर इस तरह सबके बारे में सोचने लगे तो मर नहीं पाएंगे। लो यह च्युइंगम खाओ। मरते समय यह च्युइंगम तुम भी ना। च्युइंगम मुझे बहुत प्रिय है। तुम इसे एक तरह से आदत कह सकती हो। मरने से पहले अपनी अंतिम इच्छा खुद ही पूरी करनी है। मुंह में च्युइंगम डालते हुए मोहन ने लंबी सांस लेकर कहा, आज की यह अंतिम च्युइंगम तुम भी ले लो। लेनी है या नहीं? मोहिनी सोच में डूबी थी। उसे इस तरह सोच में डूबी देखकर मोहन ने कहा, च्युइंगम ही है, कोई जहर नहीं। फिर जहर ही होगा। अब मुझ पर या तुम पर कौन सा फर्क पड़ने वाला है? इसके बाद तो हमें खाई में छलांग लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोहिनी ने च्युइंगम लेकर मुंह में रख लिया। छलांग लगाने के लिए ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा डर ज़रूर लगता है। तुम्हें डर नहीं लग रहा? मोहन ने पूछा। जब मरना है तो डर किस बात का? पर मुझे तो डर लग रहा है। नीचे गिरने पर कितना लगेगा, कहाँ लगेगा? गिरते ही जान निकल जाएगी यह निश्चित तो नहीं। गिरने के बाद थोड़ी देर भी जीवित रहे तो बाप रे कितनी तकलीफ होगी। मरने से पहले वह पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी। मरना कोई आसान काम नहीं है। मरने के 1000 सरल उपाय नाम की एक किताब के बारे में सुना था। तुमने इस किताब के बारे में सुना है कि नहीं? मोहिनी ने नाम सिर हिला दिया। मैंने भी खाली सुना है, देखा नहीं है। अगर पढ़ने को मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मरने का कोई सरल उपाय सूझ जाता, पर वह किताब यहाँ मिलती ही नहीं है। इस तरह की किताब न तो यहाँ मिलती है, न यहाँ के लेखक लिखते हैं। इस तरह का काम विदेशी लेखक ही करते हैं। छोड़ो इस बात को, अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। चलो अब उठो, जो करना है करते हैं। कोई जवाब देने की बजाय मोहिनी चुपचाप मोहन को ताकती रही, जबकि मोहन की नज़रें सामने दिखाई दे रहे सूरज पर टिकी थीं। मोहिनी की ओर नज़र घुमाकर उसने धीरे से पूछा, 5 मिनट और बैठकर इंतज़ार कर सकते हैं? किसका इंतज़ार? सूर्य के अंतर ध्यान होने का। देखो ना उधर, अस्त होने की तैयारी में है। कल का उगता सूरज तो अब हम देख नहीं पाएंगे। चलो आज का अस्त होता सूरज ही देख लें। पर एक तरह से यह हमारा भ्रम ही है। यह सूरज यहाँ अस्त हो रहा है तो कहीं उग रहा होगा। यही नहीं, सूरज तो एक ही है, पर सवेरा रोज रोज अलग होता है। कब कौन सवेरा या रंग लाता है कौन जानता है। अस्त होता सूरज मनुष्य को दार्शनिक बना देता है। देखो ना, जाते जाते सूरज कैसा रंग वैभव फैला रहा है। मोहन ने सूरज की ओर उंगली उठाकर इशारा किया तो मोहिनी उसी ओर देखने लगी। आकाश में संध्या की लालिमा फैल रही थी। पहाड़ के उस पार का दृश्य बड़ा अद्भुत था। चलो अब अपने इरादे को अंतिम अंजाम देते हैं। तैयार हो जाओ, मोहन ने कहा, पर मोहिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर दोनों मौन का आवरण ओढ़े च्युइंगम चबाते रहे। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ओझल हो रहा था। पक्षी पेड़ों पर कलरव कर रहे थे। इस तरह घाटी में अनजाना शोर फैल रहा था। अचानक मोहिनी ने धीमे से कहा, मुझे बचाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षणिक आवेश से उबारने के लिए। मैं कोई तुम्हें बचाने के लिए थोड़े ही।
मैं तो खुद। मोहन अपनी बात पूरी कर पाता उसके पहले ही मोहिनी ने कहा, आई एम श्योर तुम यहाँ आत्महत्या करने नहीं आए थे। शाम के धुंधलके में मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट फैल गई तो मोहिनी की आंखों में नए जीवन की चमक थी। पेड़ और घाटी पक्षियों के कोलाहल से गूंज रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।